तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जावा की लीनिएज की। अब लीनिएज का ये तो इंग्लिश टर्म है, बट इसका हिंदी में मतलब होता है वंशावली, या फिर जावा कौन से खानदान से है। तो जावा के जो दादा परदादा थे वो तो थे सी और सी प्लस प्लस। जावा का सिंटैक्स लिया गया है सी से, और जावा में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स हैं वो सी प्लस प्लस से लिए गए हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि सी कहाँ से आई। सी लैंग्वेज को 1972 में डेनिस रिची ने इन्वेंट किया गया था। ये वो बंदा है। अब सी लैंग्वेज के आने से पहले जैसे 1960s में 1970s में स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एग्जिस्ट नहीं करती थी। सी लैंग्वेज के आने से पहले जो भी लैंग्वेजेस थी जैसे कि फोर्टान, बेसिक, कोबॉल, वो एक तरीके से प्रोसीजरल लैंग्वेज थी, और वहाँ पे हम जो भी प्राइमरीली कोड लिखते थे वो मेनली गो टू स्टेटमेंट्स को यूज़ करके लिखा जाता था। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक प्रोग्राम है और यहाँ पे मैं अगर गो टू लाइन नंबर 20 लिखता हूँ तो मेरा प्रोग्राम लाइन नंबर 20 पे चला जाएगा। तो इस तरीके से पहले प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को मैनेज किया जाता था। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, आप खुद इमेजिन करो कि अगर मैं अलग अलग जगह पे गो टू करके लिख रहा हूँ तो जो मेरा कोड है वो एक तरीके से स्पैगेटी कोड बन जाएगा। जैसे नूडल्स होते हैं ना आपस में टैंगल्ड, उस तरीके से मेरा कोड बन जाएगा, और इस कोड को समझना तो बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दुनिया में लेके आए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना ज़रूरी क्यों है? जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कंप्यूटर के इवोल्यूशन में 1950s में ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ, और ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन होने के बाद कंप्यूटर्स जो पहले बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे वो छोटे कंप्यूटर्स होने लग गए, और 1970s में कंप्यूटर रिवोल्यूशन एकदम पीक पे था। उसी टाइम पे एप्पल कंपनी का फाउंडेशन हुआ, उसी टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी एग्जिस्ट कर रही थी। तो कंप्यूटर रिवॉल्यूशन इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, बट जो प्रोग्रामर्स के प्रोग्राम करने की एबिलिटी थी वो बहुत ही लिमिटेड थी। जो पुरानी लैंग्वेजेस थी वो स्ट्रक्चर्ड नहीं थी, तो वहाँ पे आप मैक्सिमम 100, 200, 500 लाइनों का कोड लिख सकते थे। उसके बाद प्रोग्राम इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता था कि वो एक तरीके से नूडल की तरह होता था, और उसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया था। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इन्वेंशन के पीछे दो फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। तो जो सबसे पहला फैक्टर था कि यार दुनिया में चेंजेस हो रहे हैं, उस वजह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, तो सी को लेके आए। सी लैंग्वेज जो है ये पहली लैंग्वेज थी जो कि प्रोग्रामर्स के द्वारा बनाई गई थी, प्रोग्रामर्स के यूज़ के लिए। सी लैंग्वेज से पहले जो लैंग्वेज बनाई गई थी या तो वो एकेडमिक प्रोफेसर्स उसको डेवलप करते थे या फिर ब्यूरोक्रेटिक कमिटीज़। अब वो लोग तो बैठे बैठे कुर्सी गर्म कर रहे हैं, उनको ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे चीज़ें पता नहीं होती थी कि यार प्रोग्रामर्स कैसे कोड करते हैं। तो प्रोग्रामर्स ने डिसाइड किया कि हम खुद अपनी एक ऐसी लैंग्वेज बनाएंगे जिसको हम खुद यूज़ करेंगे, और उसमें हम वो सारे फीचर्स डालेंगे जो हमें डे टू डे लाइफ में चाहिए। तो अब 1972 में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलीज हो गई। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके प्रोग्रामर्स बहुत ही खुश थे। उस टाइम पे जो मैक्सिमम प्रोग्राम्स होते थे वो एक तरीके से सिस्टम प्रोग्रामिंग में यूज़ होते थे। मतलब जो भी हमारा हार्डवेयर था, हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए हम जो प्रोग्राम्स लिखते हैं उसको सिस्टम प्रोग्राम्स बोलते हैं। सी लैंग्वेज सबसे बेस्ट लैंग्वेज है सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए।